देखो भाई, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वरुण बी x years and let present age of Swati be y years. ठीक है, अब कह रहा है 7 years ago, 7 साल पहले, तो दोनों की एज कितनी रही होगी, कितनी रही होगी? Varun's age was 5 times the square of the Swati's age. Varun's age was 5 times the square of Swati's age. ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा कह रहा है 3 years hence, आज से 3 साल के बाद दोनों की एज कितनी होगी, कितनी होगी? एक की x + 3, एक की y + 3। Swati's age मतलब ये Swati's age will be 2/5 of Varun's age. समझ में आ गई बात? Swati's age will be 2/5 of Varun's age. अब इससे आप क्या करो, एक x की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो। ठीक है, x की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो। तो ये देखो कितनी निकलेगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 5y + 15 = 2x + 6। इसको इधर लाओ पहले, 5y + 9 नहीं सॉरी कितना बचेगा, 9 बचेगी अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठाओ, यहाँ डालो 5y + 9 अपॉन 2 - 7 और इसको खोल दो, y² + 49 - 45, इसे स्क्वायर को खोल दो, इसको एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 5y + 9 - 14 = 10 हो जाएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस ये गलती मत करना कि उससे पहले ही कर दो कभी तक। ठीक है, अब ये हो गया 5y माइनस कितना बच गया, 5 बचा नहीं, = 10। अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ से 5 कॉमन निकालना है, यहाँ से काट देना है, तो ये y - 1 और छोटा हो जाएगा ये, इससे इसको कट करो। अब इसे खोलो, 2y² - 28y + 98, इसको सबको इधर ले आओ, 2y² - 29y + 99 = this. This is required equation. अब देखो कितना बनता है, 198, 18 और 11 बन रहे हैं। 18 और 11 बन रहे हैं, तो ठीक है, -18y - 11y + 99 = 0, 2y कॉमन लिया, y - 9 - 11 कॉमन लिया, y - 9, तो y - 9 और 2y - 11 = 0। इससे हमारे पास y क्या आ गया, 9 आ गया और 11/2 आ गया। अब 11/2 को हम कितना होता है, 5.5, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अगर एज 5.5 होगी तो 7 साल पहले की बात हम कर ही नहीं सकते, या 7 साल पहले की बात कर रखी है ना पहले वाले केस में, 7 years ago, तो इसमें हो ही नहीं सकती, तो 9 में तो हो सकती है। तो एज 9 हो गई किसकी, ये एज है किसकी, स्वाति, और ये स्वाति एज होगी, स्वाति एज, और x इसमें डाल दो, x कितने हो गई, 9 × 5 = 45 + 9/2, तो ये हो गई 54/2, दैट इज 27 बेटा, 27 हो गई वरुण से। गलती मत करा करो कैलकुलेशन। Hypotenuse of a grassy land in the shape of right triangle is 1 meter more than twice the shortest side. ठीक है, तो shortest side मैंने मान लो सपोज x मान ली, दिस इज माय shortest side। ठीक है, लिख देना ऊपर, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x। आगे कहता है, वो कहता है हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड के दुगने से भी एक ज्यादा है ये। ठीक है, इफ द थर्ड साइड, ये वाली,
इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब x प्लस 7। अब इसमें क्या रह गया, पाइथागोरस लगा दो, है ना। ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये कितना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 7 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर बन जाएंगे, इधर आके 2 रह जाएंगे और ये 14x है, यहाँ के 10x हो जाएगा और ये इधर आके -48 हो जाएगा और 2 कॉमन निकाल लेंगे इसका, उसको भेज देंगे उसके पास 0 के पास, ठीक है। ये बन गया। अब ये 5 और उसके 8 3 से 24 माइनस प्लस -24 x कॉमन लिया, x -8 प्लस 3 कॉमन लिया, x -8 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया 8 आ गया या -3 आ गया, इसे छोड़ देना साइड के नेबर पे नेगेटिव। x कितना हो गया 8 आ गया। पूछा क्या था फाइंड द साइड्स, तो आपकी AC जो है वो कितनी आ गई 16 प्लस 1 17 मीटर, BC कितनी आ गई 8 मीटर, AB कितनी आ गई x प्लस 7 मतलब 8 प्लस 7 15 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कहता है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज कितना, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये है ABC। कहता है इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मान लो x है तो बेस कितना होगा x प्लस 10, या इसको अगर x मानोगे तो ये कितना होगा x माइनस 10, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया 600 दे रखा है, हाफ इंटू बेस कितना लिया आपने x प्लस 10 और हाइट कितनी ली x, इसको उधर ले जाओ 1200 हो गया। ये x स्क्वायर प्लस 10x हो गया, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 हो गया, x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया x प्लस 40 माइनस 30 कॉमन लिया x प्लस 40, तो इससे आपके दो वेक्टर बन गए x माइनस 30 x प्लस 40। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए साइड को हमेशा नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देना है आपने। इस वाली आपका आंसर आ गया ये। तो ये हो गई हमारी क्या बेस नहीं सॉरी ऑल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका 30 और बेस आपका हो गया परपेंडिकुलर AB है, ये BC है, बेस आपका हो गया 40, ठीक है। अब डायमेंशन में तो ये भी आनी चाहिए, तो डायमेंशन और क्या हो गई AC हो गई, तो कितनी हो जाएगी वो 900 प्लस 1600, इसका अंडर रूट मतलब 2500 का अंडर रूट इट इज 50, ये 50 आ गई, ये आपकी 40 आ गई, ये आपकी 30 आ गई। ऐसे कह रहा है साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। ये मान लो x है तो ये कितना हो गया x प्लस, भाई दो स्क्वायर है दोनों में 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, साइड का डिफरेंस, सीधा बात ही है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, एक ही x तो एक ही x प्लस 4। अब क्या कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये सिंपल सी इक्वेशन है। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384 और x2 कॉमन लेके मैंने भेज दिया उधर, ये आए बस। तो इसे वेक्टर बना दो 16x माइनस 12x माइनस 192, x कॉमन लो, x प्लस 16 माइनस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 और x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया 12, जो माइनस 16 है उसको नेगलेक्ट कर देना। तो एक साइड हो गई 12 सेंटीमीटर इसकी और इसकी हो गई 16 सेंटीमीटर, बस ये निकालना। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एक्स वाई की जरूरत ही नहीं। तो साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर आपको दे रखी है x और बड़े स्क्वायर की आपको दे रखी है y।
क्या बोलता जा रहा है उसको देखो। इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि साइड इनटू साइड, ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर। लार्जर स्क्वायर का एरिया क्या, वाई स्क्वायर, ये इसमें से माइनस कर दिया, रिजल्ट कितना आ गया जी 40, ये पहला बन गया। However, if twice the area of the larger square, twice the area of the larger square is added to 3 times the area of the smaller square, the result is 203। इक्वेशन आ गई है। अब ये दो इक्वेशन ऐसी होगी ना जैसे लीनियर इक्वेशन होती हैं, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, वाई स्क्वायर आ गई 14 + 2x स्क्वायर, इसको इसमें डाल दो, 2 × 14 + 2x स्क्वायर + 3x स्क्वायर = 203। ये आ गया 4x स्क्वायर + 7x स्क्वायर हो गया, ये प्लस 28 हो गया, ये 203 हो गया, 7x स्क्वायर ये हो गया 203 माइनस 28 कितना आ गया 175, तो x स्क्वायर आ गया 25 और x आ गया 5 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ डाल दो तो वाई स्क्वायर आ गया आपका 14 + 50 64 आ गया, तो वाई कितना आ गया जी 8 सेंटीमीटर। तो दो आंसर निकालने थे, ये निकाल दिए, ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है ये। उसके पास केवल 30 मीटर वाट वायर, कटीली तार, जो 3 साइड में लग सकती है, केवल 3 साइड में, और जो उसकी चौथी साइड है फेंस की, उसकी वो है वॉल ऑफ द हाउस, कंपाउंड वॉल ऑफ द हाउस विल एक्ट एज ए 4th साइड फेंस। ये मैंने वॉल बना दी है, दिस इज वॉल। तो यहाँ तार नहीं है, मान लो ये x है, ये y है, ये भी x होगी, तो इसका मतलब ये है 2x + y कितनी है 30 है, क्योंकि तार की लंबाई दे रखी है तुम्हें, उसकी तार की लंबाई यही तो मानी तुमने तार को, तो तार की लंबाई कितनी होगी 30, तो 2x + y is 30, और इसका जो एरिया है x × y वो 100 है। बस ये दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, 30 - 2x इसमें डाल दो, x × 30 - 2x = 100, सॉल्व करो इसको, 30x - 2x स्क्वायर = 100, और फिर 2x स्क्वायर - 30x + 100 = 0, x स्क्वायर - 15x + 50 = 0, x स्क्वायर - 10x - 5x + 50 = 0, x कॉमन लो, x - 10 - 5 कॉमन लो, x - 10 = 0, x - 5 और x - 10 = 0। दोनों आंसर सही हैं, 5 और 10। एक साइड 5 अगर लेता हूँ मैं, या लिखो वैन x = 5, y कितनी आ जाएगी, इसमें डालो 20 आ जाएगी, या इसमें डाल लो, आपकी मर्जी, x को यहाँ 5 डालोगे तो 20 हो जाएगा, और वैन x = 10, y is also 10, ठीक है। तो ये दोनों आंसर सही हैं। तो डायमेंशन क्या होगी 5 × 20 और 10 × 10, 5 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, दोनों आंसर करेक्ट है। हाँ जी, यूनिट्स जो है वो मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं होती। अच्छा, अगला क्वेश्चन और एक दे रहा हूँ, देखो, देख लो, बात नहीं करो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये साइड बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो साइड बराबर है, वहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ यहाँ, तो वो इस बेस की जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डाली है उसकी मीडियन भी हो जाती है। मीडियन समझते हो? मीडियन क्या होता है? जो बराबर इक्वल में डिवाइड करते हैं। इससे क्या बोला है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, है ना। अब सपोज करो ये बेस है इसकी, ये 2x ले ली, तो जब ये 2x ले ली तो ये x होगी, ये x होगी, आधे बांट दिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप इसकी हाइट निकाल लो, AD² क्या होगी, इस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AD² क्या होगी, AC² - CD², इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब 169 - x², इसका अंडर रूट, ये हमारी क्या होगी, AD होगी, विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
एरिया कितना दे रखा है आपको 60, 1/2, बेस कितनी दे रखी है आपको 2x, और हाइट आपने अभी निकाली 169 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इससे काट दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3600 और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 169 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4। अब जो समझाऊंगा उसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको इधर ले आओ। अब इस इक्वेशन को जो बनी है ना, इसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पावर्स होती हैं उससे डबल पावर, यहाँ स्क्वायर होता है तो यहाँ 4 है, एक्स होता है तो यहाँ स्क्वायर आ गई। समझ में आ रही है मेरी बात? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसी होती है ना, ऐसी। इसकी बड़ी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4, इसकी 1 है तो यहाँ 2 है, डबल हो गई, बाई क्वाड्रेटिक। इसको भी ऐसी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते हैं। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्प्लिटिंग कैसे करोगे बताओ? इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, बस अंतर ये है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप ऐसे लगाते हो, ऐसे लगता है ना, उसकी जगह यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा बस, क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी जो भी निकलेगी। तो अब आप देखो कैसे बनाओगे इसको, फैक्टर बनाओ, फैक्टर देखता हूँ इसको क्या आया समझ में।